कोरोना काल में अपनी जान गंवाने वालों के न तो रिश्तेदार साथ आते थे ना ही दोस्त। अगर वो साथ कब्रिस्तान तक आ भी जाते तब भी डर और जानकारी न होने की वजह से गुस्ल देने या दफनाने के लिए आगे नहीं आते। तभी रफीक बिलाली भाई ने करीब 1200 से अधिक लोगों को गुस्ल दिया। साथ ही तौसीफ अल्ताफ पाठ करी, रियाज मेमन अब्दुल गफ्फार, नदीम अय्यूब पठान, दाऊद भाई मिर्जा और मस्जिद कमेटी के सभी साथियों ने न ही सिर्फ रफीक बिलाली भाई को मदद की, अपनों को खो चुके हजारों परिवारों को हिम्मत भी दी। काजी कब्रिस्तान पंच कमेटी सुन्नी हनफी मस्जिद के सभी साथियों को इंडियन साइंस न्यूज नेटवर्क सलाम करता है। अरशद शेख के साथ संजय धाड़वे, इंडियन साइंस न्यूज, नासिक। काजी कब्रिस्तान में और हम बिलाली भाई को मिलने के लिए आए हैं, जिन्होंने कोरोना काल में जो गुस्ल देने का काम किया है मैयत लोगों को। तो ये बहुत बड़ा काम है अपने आप में। तो उस समय कोई भी अपने रिश्तेदार जो भी होते थे, माँ बहन भाई, ये कोई नज़दीक नहीं आते थे। फिर भी हमारे बिलाली भाई ने कई लोगों को हज़ारों के तादाद में गुस्ल दी है। तो उनको अपन पूछना चाहेंगे कि उस समय उनको कैसे लग रहा था। तो हमारे बिलाल भाई बात करेंगे। बिलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपने जो काम किया है उस समय वो काफ़ी मतलब हिम्मत वाला है। तो आपको उस समय कैसा लगता था और आपने कैसे किए? करना तो सब जो करवाए अल्लाह ने, वरना हमारी तो वो औकात नहीं है कि हम कुछ कर सकें। लेकिन कराया अल्लाह ने, उसका करोड़ों एहसान है हम पर कि हर सिस्टम से उसने हमसे जो काम कराना था वो करवाया। अभी जैसे कि आपने बोले कि कोरोना काल के अंदर जो मैयतों को नहलाए धुलाए, ये धर्म के मुताबिक जो है, मुस्लिम धर्म के हिसाब से यही पालन है कि भाई कि गुस्ल वगैरह देकर उनको अच्छे से दफनाया जाए, है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो थोड़ा उसको गिरा हुआ समझते कौम में कि भाई बिना इसके दफना दिया गया, ऐसा वैसा। ये काम जो है अल्लाह ने हमसे लिया और ऐसे दौर में लिया कि उस दौर में कोई किसी को हाथ नहीं लगा रहा था। यानी इंसानियत नाम की चीज़ उस दौर में ख़त्म होली दिख रही थी। और ऐसे दौर में मैंने, मेरी पूरी कमेटी ने, ये तो थोड़ा ही है, और भी मेरे साथ में मौजूद थे, जिन्होंने मिलकर, कई लेडीज़ भी है जिन्होंने मिलकर हमारे साथ में बहुत अच्छा काम को अंजाम दिया। और भारत में एकता के कारण हमने वो काम कर दिखाया क्या कि जिससे अल्लाह ने हमसे वो काम ले लिया। बिल्कुल। तो ये जो भाई थे आपके साथ में सभी, भाई अस्सलाम वालेकुम। आपको भी, आप भी इनके साथ में थे। तो आप क्या बस लगता था आपको उस समय? उस समय तो हालत ऐसी थी कि भाई हम लोग की जो जा गई भी कोविड से जो इंतकाल हो रहे थे और किट के साथ दफनाया जा रहा था, तो हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि भाई ये गलत हो रहा है। हमारे समाज के हिसाब से जो पोती होती है, गुस्ल दिया जाता है तो मुकम्मल गुस्ल दिया जाता है। तो कुछ लोग तैमूल गुस्ल करके खाली पानी छिड़क गुस्ल दे के दफना रहे, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने ये किए कि जो हॉस्पिटल में मैयत होती थी, तो मैयत होने के बाद में बेटे को अगर बोलते थे कि जा तेरी माँ का इंतकाल हुआ है और लेकर आ, तो वो उधर नहीं जाते हुए, डरते हुए हमारे पास आते थे। और हम कुछ लोग हैं कि हमको दे दिया था बिलाल भाई ने, क्या बिलाली भाई बोलते थे वहाँ जाओ दवा खाने में, वहाँ से बॉडी लेकर आओ। हम लेकर आते थे, लाने के बाद में इधर गुस्ल होता था। गुस्ल होने के बाद में हमको फिर बोलते थे कि अब इनको तुम्हें कब्र में उतारना है। तो उनके बेटे और उनके जो रिश्तेदार होते थे वो नहीं करते थे, वो नहीं उतारते थे। हम उतारने का भी काम करते थे, पूरा उसको जैसे तौर तरीके से दफनाते थे वैसा दफना के और फिर हम वापस आते थे। हमें तो यही लगता था कि बस हमारी इनको ज़रूरत है, इसके लिए हम करते थे और अल्लाह ताला इसमें हमारे को ताकत और कुव्वत देता था, तब हम करते थे। अच्छा, चारों तरफ मौत का ऐसा तांडव था। तो क्या आपको डर नहीं लगने का कि आपको भी कोरोना हो जाए या कुछ हो सकता है, ऐसा आपको लगा नहीं? जी, स्टार्टिंग के जो 2-3 दिन है वहाँ पर देख के तो हमको भी लगता था कि हमको होगा, लेकिन हम 4-5 दिन जब हम वहाँ पर गए और हमको कुछ नहीं हुआ, तो ये वजह से हमको डर नहीं लगा। तो हम बस करते गए और अल्लाह ने काम लेते गया और कोरोना ख़त्म हो गया।
और आज भी ऐसा है कि हमारी ज़रूरत अगर किसी को भी हो, हमारे नासिक में बोलो या हमारे देश में बोलो, वो चाहे फिर वो कोई भी कौम का हो, हम उसके लिए आगे खड़े हैं। और हम यही चाहते हैं कि हमारे देश को हमारी ज़रूरत है, तो हम देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। चाहे फिर हमारी मौत भी हुई उसमें, तो हमें कोई ये नहीं है, हम फ़ख्र मानेंगे कि हमारे शहीद होते हैं जो बॉर्डर के ऊपर, वो हमारे लिए लड़ते हैं। तो हम थोड़ा सा काम करके अगर हमारे को मौत मिल रही है तो उसमें हम भी शहीद होना चाहते हैं ना। क्या बात है। मतलब ऐसी सोच रखने वाले हमारे भाई और ये बिलाली भाई के साथ में कंधे से कंधा मिलाने वाले हमारे सभी भाइयों का शुक्रिया अदा मैं मेरी तरफ से, इंडियन हैंड की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं संजय धाड़वे इंडियन हैंड न्यूज़ की तरफ से और कैमरामैन अरशद शेख के साथ, धन्यवाद।